हेलो एवरीवन, आप अभी करेंटली स्क्रीन पे दो एप्लीकेशन का डेमो देख रहे हो। उसके बारे में आगे डिस्कस करने वाला। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन के लिए। अगर आप एक छोटे व्यापारी है या किसी भी टाइप की ऑफलाइन बिजनेस को करेंटली अगर आप अपने एरिया में रन करते हो, उसको अगर आप एक ग्लोबल वे पे ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो जिससे आप एक पूरा एरिया या पूरा स्टेट कवर कर सको, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या प्लेटफॉर्म, क्या क्या फीचर आपको प्रोवाइड करूंगा जिसके थ्रू आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, जिसमें A to Z डिटेल में आपको बताऊंगा। तो प्लीज बहुत केयरफुली इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट में मैं आपको डिस्कस करने वाला। पहला पॉइंट ये रहेगा कि मैं किस तरीके से आपको क्या क्या फीचर प्रोवाइड करूंगा। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि किस तरीके से ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में कंपेरिजन करके मैं आपको ये बताऊंगा कि आने वाले 2 साल में या 3 साल में कौन सा बिजनेस का ज्यादा पोटेंशियल रहने वाला है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ये 2 पॉइंट पे मैं आपसे काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये अभी आप करेंटली स्क्रीन पे एक साथ 2 एप्लीकेशन का डेमो देख पा रहे हैं। एक तो है क्लाइंट एप्लीकेशन एंड दूसरा है ओनर एप्लीकेशन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ओनर एप्लीकेशन बेसिकली ओनर के लिए बनाया गया है। ओनर एप्लीकेशन से आप अपने क्लाइंट एप्लीकेशन को पूरा कंट्रोल कर सकते हो। आप अभी तक जितने भी प्रोडक्ट को ऑफलाइन सेल कर रहे हो, सारा चीज आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ ओनर एप्लीकेशन के थ्रू। ओनर एप्लीकेशन में आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके जो भी प्रोडक्ट है उसको आपको अपलोड करना है, एक इमेज अपलोड करना है एंड उसका प्राइस डिसाइड करना है एंड जो भी आपके टर्म कंडीशन है उसमें आप डाल सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की ज्यादा इफेक्टिविटी शो करना है तो आप उसके वीडियो भी अपलोड करके शो कर सकते हो। ये सारा डिटेल जो आप अपलोड कर रहे हो, सारा का सारा डिटेल ओनर एप्लीकेशन से क्लाइंट एप्लीकेशन पे शो करेगा, आपके कस्टमर को शो करेगा। अब वो कस्टमर जो भी क्लाइंट एप्लीकेशन से ऑर्डर प्लेस कर रहा है वो सारा डिटेल वापस ओनर एप्लीकेशन पे आएगा। मीन्स आपको जो भी ऑर्डर आया है सारा ओनर एप्लीकेशन पे शो करेगा। कितने ऑर्डर आपने प्लेस कर दिए, कितने ऑर्डर पेंडिंग है, सारा डिटेल आप ओनर एप्लीकेशन से मैनेज कर सकते हो। मीन्स ओनर एप्लीकेशन मैनेज के लिए है, क्लाइंट एप्लीकेशन कस्टमर के लिए। ये कस्टमर एप्लीकेशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड शो करेगा। मीन्स आपके ओनर यहाँ इंडिया से या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड से भी आ सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, अपना मैनेज करते हो, कितने अच्छे से मैनेज करते हो, कितना ऊपर तक ले जाना चाहते हो। मीन्स आप यहाँ बैठे बैठे ऑल ओवर द वर्ल्ड इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। फिर 2 पॉइंट में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक वीडियो शो करना चाहता हूँ, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को काफी महत्व देते हैं। HK हैज वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड टेक्नोलॉजीज व्हेन इट कम्स टू डायमंड इंडस्ट्री। टेक्नोलॉजी या तो कोई भी नया थॉट है कि कोई भी नई सिस्टम आई कि नया कोई आइडिया आया, नई कोई टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट अपने को अनुभव कर लेना, उपयोग कर लेना, क्योंकि समय के पीछे हम न रह जाए। ये हमारी पहले से सोच थी कि कोई भी आइडिया है, कोई बोले 20 फुट का जंप लगा सकता हूँ, तो अपने को ट्राई कर लेने का चाहिए। नहीं होगा होगा, नहीं होगा होगा, करूँ नहीं करूँ, नहीं करूँ करूँ, ऐसे ही जिंदगी चली जाएगी। जहाँ तक जान नहीं जाए तब तक का सब रिस्क ले लो, अनुभव कर लो। या तो सफल होंगे या तो निष्फल होंगे। सफल हुआ तो आगे जाएंगे, निष्फल हुआ तो एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा और दूसरा आइडिया लेके आना। यही वजह से हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया और एडवांस उपयोग किया, काफी खर्चा भी किया और हम फायदेमंद रहे और ग्रो होता। इस छोटे से वीडियो से हमको इतना तो पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आप एक छोटे से बिजनेस में भी टेक्नोलॉजी ऐड करते हो और सही तरीके से रन करते हो तो बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आपका बिजनेस काफी ग्रो कर जाता है। करेंटली किसी भी शार्क टैंक को देखते हो या शार्क बिजनेस आ रहे, सारे बिजनेस ऑनलाइन आ रहे, वो अपने बिजनेस को ई-कॉमर्स वे में या फिर एप्लीकेशन वेबसाइट के थ्रू रन करके काफी हाई नंबर ऑफ सेल्स जनरेट करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना काफी ईजी है, वो सारा चीज का सेटअप करना मेरा काम है। अभी ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन आ जाते हैं। देखिए दोनों का अपना अपना अलग अलग बेनिफिट है। ऑफलाइन का अपना एडवांटेज है एंड ऑनलाइन का अपना एडवांटेज। ऑफलाइन में अगर मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज अगर कुछ लगता है तो ट्रस्ट अगर देखा जाए तो ऑफलाइन में कभी भी ट्रस्ट इशू की वजह से कोई भी सेल्स कैंसिल नहीं होते। लाइक मेरे सर्विसेज क्या होंगे, मेरे पेमेंट का क्या होगा, इससे रिलेटेड कभी भी ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। बट ऑनलाइन में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही ट्रस्ट इशू है। ऑनलाइन में अगर ट्रस्ट इशू आता है इसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम और काफी सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं। बट जिस दिन आपने ट्रस्ट जीत लिया ऑनलाइन के थ्रू, अपने कस्टमर को, क्लाइंट को ट्रस्ट जीत लिया काफी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में, तो आपका बिजनेस काफी तेजी से ग्रो करने लगेगा। माउथ टू माउथ आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन को काफी तेजी से ग्रो करना है तो जो भी उसका डिसएडवांटेज है उसको अगर आपने स्ट्रेंथ बना लिया तो आपको कोई भी ऑनलाइन में नहीं रोक सकेगा। मेरा मानना है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में रन करें। ऑफलाइन की अगर एडवांटेज की बात की जाए तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसका कोई भी लिमिट नहीं है। आपका सेल्स का भी लिमिटेड नहीं रहेगा। आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स जनरेट कर सकते हो ऑनलाइन के थ्रू, कोई भी लिमिट नहीं है।
लाइक ऑफलाइन की तरह, ऑफलाइन में एक लिमिट होता है, आपका सेल्स एक लिमिट तक ही जनरेट हो सकता है। अगर आप एक एरिया में हैं तो वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। बट ऑनलाइन में अनलिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पोटेंशियल, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स आप जनरेट कर सकते हो। ऑफलाइन में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसके लिए आपके सेल्समैन को पर्टिकुलर कस्टमर पे विजिट करना पड़ता है या फिर कस्टमर आपके पास आते हैं। बट ऑनलाइन में आपका एप्लीकेशन, आपका सेल्समैन जो है, आपका एप्लीकेशन है, वो हर जगह जा सकता है। आपका सेल्समैन हर जगह नहीं जा सकता, बट आपका एप्लीकेशन हर जगह जा सकता है। यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन के थ्रू आप इंडिया से बाहर भी जा सकते हो। तो ये ऑनलाइन की बहुत बड़ी एडवांटेज है। कुछ 2000 की बात करें तो उस समय जो बिजनेस रन होते थे 100% बिजनेस ऑफलाइन थे, कोई भी बिजनेस ऑनलाइन नहीं चलता था, मींस 100 to 0% था। नहीं, अब 2020 में बात किया जाए तो इस समय जो बिजनेस की रेशियो है 20% जो बिजनेस है ऑनलाइन है एंड 80% जो बिजनेस है ऑफलाइन है। ये इंडिया का डेटा है। यही आने वाले 10 साल में लाइक 2035 में या 15 साल में अगर देखा जाए तो ये रेशियो अपोजिट होने वाला है। 80% जो बिजनेस हो जाएगा ऑनलाइन हो जाएगा एंड 20% बिजनेस ही ऑफलाइन रहने वाला है। इंडिया में बात किया जाए तो 75 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, वो सारे आपके कस्टमर बन सकते हैं। बेसिक्स को डिसाइड करके मैं यही बोलना चाहूंगा, आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में रन कर सकते हो। ऑफलाइन में कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको जितना रेवेन्यू लगता है अपने ऑफलाइन बिजनेस को रन करने के लिए उसका 10% भी अगर नहीं लगेगा आपको ऑनलाइन बिजनेस रन करने में। मींस कॉस्ट इफेक्टिव भी है एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ पोटेंशियल भी है। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ पोटेंशियल को गेन करने के लिए आपको बस 10% की रेवेन्यू जो आप ऑफलाइन खर्च करते हो उसको आपको देना पड़ेगा ऑनलाइन में। अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स ऑनलाइन के थ्रू जनरेट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, लाइक मैं किस तरीके से आपकी मदद करूंगा आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में एंड मैं क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करूंगा। देखिए ये सब अभी आपने जितने भी मैंने बातें की उससे काफी सारे क्वेश्चन आपके माइंड में जनरेट हो रहा होगा, लाइक मैं सेल तो कर दूं बट मैं उसको डिलीवरी कैसे करूंगा, उससे रिलेटेड मैं आंसर करूंगा आपको। उससे रिलेटेड मैं जब फेस टू फेस आपसे मिलूंगा तो सारा चीज आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मैं आपको इस लेवल तक तो आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आप अपने एरिया को कैसे कवर कर लोगे, आप अपने सिटी को कैसे कवर कर लोगे। मीन्स आप पर्टिकुलर किसी सिटी से बिलोंग करते हो तो उस पूरे सिटी को कंट्रोल कैसे कर सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू, वहां तक मैं स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको कैसे ग्रो करना है वो सारा चीज आप पे डिपेंड करता है, किस तरीके का आप टीम बनाते हो, इसके ऑनलाइन को और इंक्रीज करने में किस तरीके का टीम जनरेट करते हो। बट आपका करेंटली जो भी टीम है उसके थ्रू आप एक सिटी लेवल तक तो आप बना सकते हो, उसके सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको जनरेट करके दूंगा, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। एंड आपका जो एप्लीकेशन है उसको किस तरीके से मैं आपको अपलोड करके दूंगा प्ले स्टोर में, पेमेंट गेटवे क्रिएट करके दूंगा, लाइक आपके जो भी ऑर्डर आ रहे हैं वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में चला जाए वो मनी, या फिर अगर आप कैश लेना चाहते हो तो कैश के थ्रू में भी पॉसिबल है। इतने भी आपके पॉसिबिलिटी है जो इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट है, लाइक मैं इस तरीके का ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट नहीं चाहता हूँ, मैं कैश चाहता हूँ, तो वो भी पॉसिबल है। पहले मैं आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करूंगा। जो 2 एप्लीकेशन आप देख रहे हो दोनों एप्लीकेशन मैं आपको दूंगा। एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल रहेगा जो कि पूरे वर्ल्ड वाइज एक्टिवेट रहेगा, पूरे वर्ल्ड वाइज उस एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे जो कि आपका एप्लीकेशन है। के अंदर लिस्टेड प्रोडक्ट आपके मींस ऑल ओवर वर्ल्ड आप प्रोडक्ट को शो कर सकते हो, सेल कर सकते हो। दूसरा एप्लीकेशन से आप मैनेज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पेमेंट गेटवे क्रिएट करना, अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट लेना चाहते हो या कैश के थ्रू लेके जाना चाहते हो तो उसका सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। फिर लोगो क्रिएट करना या डॉक्यूमेंटेशन करना वो सारा चीज मैं आपको मैनेज करके दूंगा। इस तरीके से आप उसको प्रमोट कर सकते हो, किस तरीके से नंबर ऑफ पल आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करे, वो सारा चीज मैं आपको इसमें सर्विसेज के थ्रू ही अंदर बताऊंगा। यहाँ पे अपना डिटेल अपना स्ट्रेटेजी रिवील नहीं कर सकता, जो भी मेरे कस्टमर बनेंगे उनसे शेयर करूंगा, सिर्फ उनके साथ ही शेयर करूंगा। फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। अभी आपने मेरे वीडियो के अंदर 2 चीज देखा होगा, एक तो विजिटिंग कार्ड, दूसरा पैम्पलेट। विजिटिंग कार्ड में आप QR कोड देख रहे हैं, जो कि QR कोड हमेशा वेरिएबल रहेगा। मैं जब भी चाहूंगा उसका एंड प्रोडक्ट लाइक लिंक उसका चेंज कर सकता हूँ। सो मैं जिस चीज को प्रमोट करना चाहूंगा, जब प्रमोट करना चाहूंगा उस QR कोड के थ्रू, मैं उसको हमेशा चेंज करते रह सकता हूँ। तो ये तो एक मेरा पहला स्ट्रेटेजी है। एंड द सेकेंड स्ट्रेटेजी जो कि आप देख सकते हैं, मेरा फ्लायर या पैम्पलेट, उसमें भी जो QR कोड है उसके थ्रू मैं काफी सारे इंस्टॉल ला सकता हूँ। मेरे ये विजिटिंग कार्ड के थ्रू काफी सारे इंस्टॉल आ सकते हैं। तो ये तो बेसिक तरीके है। जैसे अगर आपके 1000 पैम्पलेट है, अगर आप 1000 पैम्पलेट को बेसिक हर एक एरिया में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, या फिर आप कहीं पे बैनर बोर्ड की तरह कहीं पे आप रोड साइड पे या फिर कहीं पे आप तरीके से जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक हो उस सारे जगह पे आप टारगेट करते हो, तो उधर से भी काफी सारे आपके कस्टमर आ सकते हैं। तो ये सब बेसिक तरीके। इसी तरीके के काफी एडवांस तरीके भी मैं आपको बताऊंगा जब भी हम आपसे मिलेंगे, तब मैं आपको A to Z डिटेल बताऊंगा किस तरीके से आप मैक्सिमम इंस्टॉल सोशल मीडिया के
थ्रू ला सकते हो। सोशल मीडिया आपकी किस तरीके से मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है मैक्सिमम इंस्टॉल लाने के लिए। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ से आपको मैक्सिमम इंस्टॉल या मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर मिल सकते हैं। तो इस सब में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करूँगा। बट आपको जो मैंने विजिटिंग कार्ड यानी पैम्पलेट ये सब के थ्रू बताया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवांस रूल है। थैंक यू सो मच।